हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का एग्जामिनेशन है मैथ्स का 8 मार्च को। आई होप आप सभी ने अपनी जो तैयारी है वो कंप्लीट कर ली होगे। लेकिन ये जो 2 दिन बचे हैं इसमें आप सभी को अब रिवाइज करना है, एक फाइनल रिवीजन जरूर देना है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो सारे के सारे टॉपिक्स बताने जा रहा हूं जो हर एक बच्चे को एग्जाम से पहले एक बार जरूर देखने चाहिए और उनका अच्छे से रिवाइज करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करेंगे बिना किसी देरी के। एक बार फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि कौन से टॉपिक से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। आई होप बहुत सारे स्टूडेंट्स को, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये पता होगा, 90 से 95 स्टूडेंट्स को ये पता होगा। लेकिन जिनको नहीं पता है तो एक बार प्लीज देख लीजिएगा। रिलेशन एंड फंक्शन 5 मार्क्स का, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 3 मार्क्स के, मैट्रिसेस 4 के, डिटर्मिनेंट्स 6 के। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फटाफट से, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, कि चैप्टर के अंदर भी कहां से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले रिलेशन एंड फंक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये आप देख सकते हैं। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन, तो ये आप देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में प्रिंसिपल, डोमेन एंड रेंज, सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो ये एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। मैट्रिसेस में बच्चे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, तो एक बार इसको देख लीजिएगा। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट्स, यहां से बेसिक प्रॉपर्टीज बेस्ड ये आपको सारे के सारे करने हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगला जो चैप्टर है वो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्राफिकल बेस्ड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन, ठीक है। गिवन फंक्शन फाइंडिंग अननोन, ठीक है। तो आपको एक फंक्शन गिवन होगा और जो अननोन फाइंड करना होगा, जो भी वैल्यू आपको पूछेगा, ठीक है। चेन रूल, यूज ऑफ लॉग, ठीक है। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको देखने हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, तो एक बार इस टॉपिक के ये जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हैं इन्हीं को रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। ये नहीं कि पूरी किताब खोल के बैठे हैं, टाइम कम है, 2 ही दिन का समय है, तो ये सिर्फ उस चैप्टर के अंदर ये टॉपिक आपको देखने हैं। गिवन फंक्शन फाइंडिंग इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, ठीक है। गिवन फंक्शन फाइंडिंग मैक्सिमा एंड मिनिमा। अगला चैप्टर है इंटीग्रल्स, ठीक है। यहां से आपको ये सारे के सारे पूछ सकता है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल 5 मार्क क्वेश्चन कंफर्म्ड, ठीक है। यहां से 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। नीड गुड ग्राफिकल नॉलेज, तो इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, कहीं ये ना हो एग्जाम में आ गया और तुमने रिवाइज नहीं किया था तो फिर वहां पे आप क्या हो जाओगे, वहां पे आप खुद के लिए नुकसान करोगे। आपको बाद में ध्यान आएगा कि मैंने उस समय पढ़ लिया होता तो अच्छा रहता है, ठीक है। तो उस रेग्रेट के साथ एग्जाम में नहीं जाना है, 2 दिन का समय है, उसको रिवाइज करना है। इसके अलावा डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर एंड डिग्री, सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री, ये सारे के सारे आपको यहां से कवर करना है। वेरिएबल एंड सेपरेबल, ठीक है। तो ये सारे के सारे बच्चे आपको यहां से कवर करना है। वेक्टर अलजेब्रा की अगर हम बात करें तो डॉट एंड क्रॉस ऑल प्रॉपर्टीज, ठीक है। परपेंडिकुलर या पैरेलल कंडीशन, ये सारे के सारे आपको कवर करने हैं, ठीक है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेते रहिए। इसके अलावा 3D ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री से कौन कौन से टॉपिक आपको करने हैं, सेक्शन फॉर्मूला देख लीजिएगा। सेंट्रॉइड, ठीक है। इन सेंटर प्रॉपर्टी, इक्वेशंस ऑफ लाइन और एंगल, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। आई बात समझ में। तो यहां से 5 मार्क्स कंफर्म लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आएगा ही आएगा 5 मार्क्स का यहां से। उसके बाद LPP 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। गिवन फंक्शन एंड पॉइंट, फाइंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी की, तो प्रोबेबिलिटी से कहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। कंडीशनल, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और इंडिपेंडेंट इवेंट्स, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपको एक बार जरूर देखने हैं। अभी 2 दिन का समय है, उनको वेस्ट मत कीजिएगा बिल्कुल भी, और अपना जो टाइम है वो अच्छे से इसमें इन्वेस्ट कीजिएगा। क्यों? क्योंकि CUT का पेपर भी आपका मई में है, तो ताकि आपको ये बोर्ड के पेपर के बाद जो टाइम मिलेगा उसमें आपको डोमेन को कम टाइम देना पड़ेगा, उसमें लैंग्वेज और GT को आप ज्यादा टाइम दे सकते हो। तो इसीलिए अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिएगा। किसी भी स्टूडेंट का कोई भी अगर इस चैप्टर से रिगार्डिंग या जितने भी मैंने आपको टॉपिक्स बताए उससे रिगार्डिंग अगर कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा। मैं आपका जो भी डाउट होगा उसका मैं आपको कमेंट करके बता दूंगा। एंड बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।